अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 3 डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। उनमें से पहली है लीस्ट काउंट, दूसरी है ज़ीरो एरर और तीसरी है ज़ीरो करेक्शन। लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो सबसे छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं, जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकते हैं, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है। लीस्ट काउंट हमारे पास जो होता है वो दो तरह का होता है। वो फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स की एग्जांपल क्या है? मीटर रूल। जैसे कि हमारे पास मीटर का एक रॉड होता है, उस पर जो सबसे छोटी डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। इसका मतलब क्या है कि हम 1 मीटर का जो रॉड होता है, ये जो मीटर रूल होता है, उसमें जो सबसे छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जैसे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जिनके अंदर हमें फार्मूलाज गिवन होते हैं लीस्ट काउंट फाइंड करने के। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी चीज़ का फार्मूला दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर का फार्मूला क्या है। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का फार्मूला है स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल। जब आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो आप उसके मेन स्केल पे देखते हैं कि क्या स्मॉलेस्ट डिवीजन है, और उसके वर्नियर स्केल पे देखते हैं कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। तो मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है और जो वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, उन दोनों को डिवाइड करने से उसका लीस्ट काउंट हमारे पास आता है। जब हम वर्नियर कैलिपर पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड किया जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास जीरो एरर। जीरो एरर इज अ वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स व्हेन द एक्चुअल वैल्यू शुड बी जीरो। जीरो एरर वो वैल्यू होती है जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट देता है जबकि एक्चुअल वैल्यू आपके हिसाब से जीरो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब वर्नियर कैलिपर को हम इजीली उसको बंद कर देते हैं जेंटली, तो उसकी रीडिंग जीरो होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमने उसको बिल्कुल जीरो पे रखा हुआ है। लेकिन अगर वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है तब भी, जबकि उसको जीरो वैल्यू देनी चाहिए, तब भी अगर वो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर जीरो एरर मौजूद है। तो जीरो एरर क्या होता है कि वो रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा होता है हमें, जबकि उसकी एक्चुअल रीडिंग जीरो होनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें दे रहा होता है। इसलिए हम उसे कहते हैं जीरो एरर, कि वो एरर जो उस वक्त आ रहा होता है जब हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जीरो एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है अगर जीरो एरर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू आपकी रीडिंग के अंदर शो होगी। अगर आप रीडिंग लेंगे तो ये वैल्यू आपकी रीडिंग में इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी। और नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब है कि जब आप रीडिंग लेंगे तो उस रीडिंग में उतनी वैल्यू लेस शो करेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस। जब नेगेटिव जीरो एरर हो तो इसका मतलब है कि जो आप रीडिंग लेंगे जब उससे, तो उस रीडिंग के अंदर से आपको कुछ वैल्यू वो कम शो करेगा, क्योंकि आपके पास पहले से जीरो एरर मौजूद था जो कि नेगेटिव था। ये जब हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर बात करेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। थर्ड चीज़ है हमारे पास जीरो करेक्शन। जब हमें पता लग जाता है कि किसी डिवाइस के अंदर जीरो एरर मौजूद है तो हमने उस जीरो एरर को काउंटर करना होता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करना होता है। करेक्शन मेड टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ जीरो एरर। जो जीरो एरर को कैंसिल करने के लिए आप करेक्शन करते हैं अपनी रीडिंग के अंदर, अपने आंसर के अंदर, वो जीरो करेक्शन कहलाती है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू जीरो एरर। इसकी वैल्यू जीरो एरर के बराबर होती है, लेकिन उसका साइन मुख्तलिफ होता है। अगर जीरो एरर पॉजिटिव था तो हम सेम वैल्यू लेंगे जीरो करेक्शन की, लेकिन उसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। अगर जीरो एरर नेगेटिव था तो हम सेम वैल्यू लेंगे जीरो करेक्शन की, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे। तो आप कह सकते हैं इट इज रिवर्स ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर का ये बिल्कुल उल्ट होता है।